आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। ये होश उड़ा देने वाली खबर आप एक एक व्यक्ति और एक एक बच्चे तक पहुंचाइए। इतिहास में पहली बार भारत के लोगों ने चीन पर बड़ा हमला करते हुए उसे इतना नुकसान पहुंचाया है जितना नुकसान कोई बड़ी मिसाइल तक नहीं पहुंचा सकती। भारत की एक सीक्रेट आर्मी है जिसने तंग करके रखा है चाइना को। भाई आप मेरी खुशी से समझ सकते हैं कि मुझे खुशी कितनी है, और बैठ के कहाँ बना रहा हूँ वीडियो, वो भी चीन के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। हाउस होल्ड सेविंग्स देखें तो बहुत ज्यादा हाई है। 30 to 35% ऑफ इनकम चाइना में लोग सेव कर रहे हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहे। यह दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी है चाइना के अर्थव्यवस्था में लोगों का रवैया। उनको कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आने वाले दिनों में अनसर्टेनिटी है, जिस वजह से वो पैसा आज सेव कर रहे हैं। और उसमें रहने वाले कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि हाँ, हम लुट चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं। चीन के लिए कभी कभी दुख बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये वो देश है जो दम भर रहा था, दावा कर रहा था कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं। ये वो दावा था कि हम सुपर पावर बन चुके हैं। और इसका ये भी दावे थे, अगर मैं आपको बताऊं, याद दिलाऊं, 2017-18 में दावा करता था कि 2024 से 25 के बीच में मैक्सिमम 25 और मिनिमम 24 हम दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी होंगी, हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। ये लोग दावा करते थे। अब 2026 में हम लोग जी रहे हैं, वो भी आधा बीत गया है 2026 भी। और इनकी हालत क्या है? इनकी हालत कोविड के बाद से बहुत डाउन गई है। इन्हीं के देश ने वो चीज़ पैदा करी, इन्हीं के देश से वो सब कुछ उपजा, और अब इन्हीं के देश में हालत जो है वो बेकाबू होते चले जा रहे हैं। अब इनकी इकॉनमी जा रही है नीचे, हाउसिंग क्राइसिस और जो है वो बढ़ रहा है। इकॉनमी का जो है वो संकट तो है ही, जनता बेकाबू हो रही। कम्युनिस्ट देश में जनता का बेकाबू होना बहुत सारे बड़े बड़े संकेत देता है। उससे बड़ी बात अमेरिका के लिए ये, या फिर दुनिया भर के लिए, अमेरिका, इंडिया, यूरोप के लिए जो ये लोग माल सप्लाई करते थे एक्सपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी इनके ज़बरदस्त चोट पड़ी है। भारत की एक सीक्रेट आर्मी है जिसने तंग करके रखा है चाइना को। भाई आप मेरी खुशी से समझ सकते हैं कि मुझे खुशी कितनी है, और बैठ के कहाँ बना रहा हूँ वीडियो, वो भी चीन के अंदर। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। दोस्तों, भारत ने एक डिजिटल आर्मी को खड़ा कर लिया जिसने चाइना की ग्रेट वॉल को 3 हफ्तों में तबाह करके रख दिया है। अब ये हुआ क्यों? वाई एंड वाई नाउ? ये सडनली इतना एक्सप्लोड हो गया पूरा सोशल मीडिया कि चाइना की जो पूरा एक्सपोज करके रख दिया कि रियल चाइना क्या है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर दोस्तों कोई देश का एक्सपोर्ट इतना बढ़ेगा तो होना यही चाहिए कि लोगों के पास पैसा आएगा, लोग और ज्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन दोस्तों चाइना में इसका ठीक उल्टा हो रहा है। चाइना में अगर आप रिटेल सेल्स की बात करें तो वो 0.6% से कम हो गया है पिछले साल की तुलना में। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, हो क्यों रहा है, और इसमें अब आगे जाकर चाइना क्या करेगा। चाइना ने ऑलरेडी जो ये अकाउंट्स यहाँ पे बड़े पॉपुलर हो रहे थे चाइना में, उसको डिलीट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार का स्लंप दोस्तों कोविड में देखा गया था। तो कोविड टाइम जब लॉकडाउन्स लगे थे, जब मैन्युफैक्चरिंग बंद थी, जब इंडस्ट्रीज ठप थी, उस वक्त लोग जितना कंजम्पशन कट किए थे उतना इस बूम के फेज में कट किए हैं। सवाल यहां पूछा जा रहा है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है चाइना की अर्थव्यवस्था में कि वो एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है लेकिन लोगों तक वो पैसा नहीं आ रहा है, लोगों में खुशहाली नहीं हो रही है? तो उसके पीछे क्या कारण है? जैसे ही हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है, कुछ घंटों के बाद जो चाइना का स्टेट मीडिया है, मैंने कवर किया था उस वक्त पूरा का पूरा डिटेल में कि चाइना में क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पे पूरा एक्शन में आ गए। ग्लोबल टाइम्स है, शिन्हुआ है, या CGTN है, जो इनके माउथ पीसेस हैं, उन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान की तरफ से नैरेटिव को स्प्रेड करना शुरू कर दिया। AI से उन्होंने इमेजेस को जनरेट किया, फेक वीडियोस बनाई कि एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया है, देखिए जला हुआ भारत का राफेल पड़ा है यहाँ पर। यह क्लेम किया गया कि ये जो चाइना के जो जितने भी हथियार थे पाकिस्तान के पास, उन्होंने हमारे राफेल्स को गिरवा दिया। इस तरह से भारत का मीडिया बिका हुआ है। कैसे हमारे सोशल मीडिया में ये डिस इंफॉर्मेशन का ये काम करते हैं, और चाइना वाले भारत को डिमीन करने के लिए यहाँ पे वीडियोस दिखाई जाती हैं कि भारत में देखिए ट्रेन जा रही है, उसके छत के ऊपर लोग बैठ के और साइड पे लटक के जा रहे हैं। वो वीडियोस बांग्लादेश और पाकिस्तान की हैं, लेकिन दिखाया जाता है कि ये ट्रेन्स इंडिया में आज भी ये बुरा हाल है। जब भी मैं यहाँ जाता हूँ कहीं भी,
तो मुझे पहले पूछते हैं कि अभी भी आप ट्रेन के ऊपर बैठ के जाते हैं कि अंदर बैठ के जाते हैं। ये हालत है क्योंकि इतना प्रोपेगेंडा इन्होंने स्प्रेड किया हुआ है कि भारत गंदा है, यहाँ पे ट्रेनों का सिस्टम देखिए, सिविल सेंस नहीं है, ये सब कुछ इन्होंने करना शुरू कर दिया। चाइना बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि अपने इतिहास का सबसे ज्यादा लोएस्ट बर्थ रेट रिकॉर्ड करा है। मतलब इतनी बड़ी सक्सेसफुल कंट्री, बढ़ती हुई इकोनॉमी और फिर भी बच्चे ही नहीं हो रहे। सुनने में तो कोई नॉर्मल बात लग रही है, लेकिन ये ऐसा ट्रिगर है जो शी जिनपिंग जानते हैं इस सुपर पावर को भी अंदर से तोड़ देगी, क्योंकि यंग पॉपुलेशन चाइना के फ्यूचर है और वहीं शट डाउन हो रहा है। पहले चाइना का मैजिक क्या था? एंडलेस चीप लेबर, करोड़ों यंग वर्कर्स फैक्ट्रीज में काम कर रहे थे, 24/7 एक्सपोर्ट्स पूरी दुनिया भर के अंदर। अब सीन उल्टा है, यंग लोग कम होते जा रहे हैं, वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो प्रोडक्शन महंगा क्योंकि पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है, और इसलिए अब चाइना की जगह लोग वियतनाम, फिलीपींस, इंडिया जैसे देश प्रेफर कर रहे हैं। ऊपर से चाइना में पहले से ही करोड़ों बूढ़े लोग हैं, अब ये नंबर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ चाइना में भी डर है, चाइनीज इकोनॉमी स्टॉल कर रही है। कारण है स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कोविड एरा लेवल पे गिर चुके हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको चाइना का जो रिटेल सेल है वो मई महीने में -0.6% हुआ है। वैसे ही इंडस्ट्रियल आउटपुट अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन लोअर एंड पे ही दिख रही है, वो भी 4.5% पे। इसमें अगर आप देखें तो अब चाइनीज मीडिया भी इसे कवर कर रही है कि चाइना में पहली बार रिटेल सेल्स ड्रॉप हुआ है 3 सालों में, और इसके साथ चर्चा हो रही कि चाइनीज इकोनॉमी को स्टिमुलस देना होगा। अब नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ भाई? जो भारतीय हैं उन्होंने जाकर चाइना का जो इंटरनेट के ऊपर एक वॉल है जिसको तोड़ना मुश्किल है, एक ही चीज़ किया, इनके जितने भी डोइंग है, वेबो है, रेड नोट है, उसके ऊपर जाकर पोस्टिंग्स करनी शुरू कर दी भारत की फेवर में वीडियोस को। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो चाइनीज यूज़ करते हैं हर रोज़। परफेक्ट इमेज दिखाई जाती है दुनिया को कि चाइना कितना ग्रेट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो सिटीज़ हैं वो ग्लीमिंग नहीं है, हाई स्पीड की ट्रेन्स नहीं हैं, लोग हंस रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। ये मिरेकल इकोनॉमी आपको दिखाई देती है, वो भी है। एक्सपोर्ट्स इतना बढ़ रहा है, फिर स्टिमुलस क्यों चाहिए? कुछ तो चाइना में फंडामेंटली गलत है। चाइना में अगर आप देखें तो लोगों के पास कहीं ना कहीं पैसा वो खर्च नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट अगर आप देखें तो हो नहीं रहा है, सेविंग जरूर है, लोग पैसा बचा के रख रहे हैं। उनके मन में काफी ज्यादा एक डर है। वो रियल एस्टेट में जो निवेश इस साल हुआ है वो 16.2% कम हुआ है। दोस्तों ये बहुत लो है। वैसे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोस्तों 16 से 24 साल के उम्र के जो लोग हैं, वो एक्सक्लूडिंग स्टूडेंट्स, वो जो नंबर्स है वो 16.9% है, यानी हाई अनएम्प्लॉयमेंट लेवल से यूथ में। वैसे ही दोस्तों अगर आप ये स्लो डाउन दिखे तो ये बता रहा है कि एक स्ट्रक्चरल इंबैलेंस चाइना में बहुत जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेडिसिन का कॉस्ट, हॉस्पिटल पर बर्डन्स और देखभाल करने वाले लोगों की कमी। और इस समय चाइना का पूरा पैसा ग्रोथ पर नहीं बल्कि मेंटेनेंस मोड पर जाएगा। जब काम करने वाले कम होंगे और पेंशन लेने वाले ज्यादा होंगे तो फाइनेंशियल डिजास्टर की परफेक्ट रेसिपी बन जाएगी। और यहीं पर शी जिनपिंग का सपना खत्म हो रहा है। अपने आप को सैंक्शंस और अमेरिका से बचाने के लिए खुद के घर में ही कंजम्पशन बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन यंग लोग खर्च करते हैं, ओल्ड लोग सेव करते हैं। यंग फैमिलीज ही होती है जो नए घर, गाड़ी, फर्नीचर, एजुकेशन, शॉपिंग, लाइफस्टाइल अपग्रेड्स करते हैं। बच्चे नहीं होंगे तो नई फैमिलीज नहीं तो। चीन के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। चीन के साथ जो हालात है, जिस तरीके से वो गुजर रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो सोचने वाले भी हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि चीन की कोई इकॉनमी नहीं थी। अगर चीन से अगर आप एक्सपोर्ट हटा दीजिए, चीन से उसके एक्सपोर्ट की पावर छीन लो, सॉफ्टवेयर का भी, हार्डवेयर का भी, तो इनके पास में कुछ भी नहीं बचता। इनके पास में है क्या? दुनिया भर के लिए कपड़े बनाए, जो कि अच्छी बात है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। व्यापार इसी तरीके से होता है। आपने अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है जिनका भाई पुश्तैनी कोई दुकान है, बाप दादा के टाइम से चली आ रही है। कोई दोना पत्तल की दुकान थी, कोई फलाने चीज़ की दुकान थी, कोई भोजनालय था। अब जो लड़का आया उसको भोजनालय नहीं कर रखना है, उसको चाहिए कि हम कैफ़े खोल दें, तो उसने उस भोजनालय को एक कैफ़े में कन्वर्ट करा दिया, और जो भोजनालय वाला क्राउड था वो भी कट गया, और कैफ़े वाला कोई क्राउड आया भी नहीं। जो धंधा चौपट हो गया, जो अच्छा खासा पैसा था वो सब चौपट हो गया। ये गलती हुई है चीन के संग। शी जिनपिंग को एक बड़ा ही अजीब कीड़ा काट गया कि हमें वो सारी चीज़ें करनी है जो चीन के इतिहास में कभी नहीं हुई। इनको क्या करना था? इनका कहना था कि हम दुनिया की फैक्ट्री नहीं बनेंगे। तो भैया आप हो और क्या? वही जो आप दुनिया की फैक्ट्री बने हो, उसी के बदौलत आपके देश में बुलेट ट्रेन चल रही है, उसी के बदौलत आपकी जो ये जितनी आपकी हैसियत है ना, जितनी आपकी एक हेकड़ी है, जितना आपका जो कुछ भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बहुत अच्छा बनाया, बाकी सब बहुत अच्छी चीज़ें करी, पर वो किसके बदौलत करी? उसी दुनिया की फैक्ट्री बनने की बदौलत।
अब अगर आप कह रहे हो कि हमें फैक्ट्री नहीं बनना, तो अब क्या बनोगे और आप बन क्या सकते हैं? आप देखिए, आप अमेरिका से किस किस फील्ड में compete कर सकते हैं। और एक और जिनको खुजली थी, यहूदी बनेंगे। जैसे यहूदियों में एक परिवार है रॉथस्चाइल्ड फैमिली, उसका आप लोग वैसे तो कहीं पे जिक्र नहीं सुनेंगे, खाली कॉन्स्पिरेसीज में उनका नाम आता है। कहते हैं कि दुनिया भर के जो देश हैं उसको कर्जा देते हैं वर्ल्ड बैंक और ये सब, वर्ल्ड बैंक और इस टाइप के जो IMF टाइप के जो संस्थान हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक को कौन कर्जा देता है? ये परिवार देता है। ऐसी कॉन्स्पिरेसियाँ चलती हैं, कोई इसका वैसे सॉलिड प्रूफ नहीं मिलता, पर ये है कि इन्होंने कई देशों को इतना इतना पैसा दे दिया है कि वो सरकारें इनके बदौलत फैसला लेती हैं। चीन को यही कीड़ा काटा था। चीन ने कहा कि हम भी अब डेट ट्रैप में दुनिया को फंसाएंगे और हम भी इतना पैसा दे देंगे कि हमारे जो है वो कंट्रोल में सब कुछ रहेगा। वहाँ भी सब ठन ठन गोपाल, वहाँ भी सब इनकी ऐसी तैसी हो गई, वो भी नहीं ढंग से कर पाए।